चर्चा ना करें। तो दूसरा गुरु भगवान दत्तात्रेय ने वायु को बनाया और भगवान दत्तात्रेय ने वायु से असंगता सीखी। हवा कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है दिखाई नहीं पड़ती और हमारी तपन को हरती है। तो भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि जीवन में लोगों का भला करना चाहिए वायु की तरह। जिस प्रकार से वायु आती है अपना काम करके चली जाती है, ठीक इसी प्रकार से जीवन की यात्रा इसी प्रकार से होती है कि हम सत्य के मार्ग पर चले, परमार्थ के कार्य में लगे रहें, कोई क्या कहता है इस चक्कर में ना पड़े। और भगवान दत्तात्रेय जी ने वायु से यही सीखा कि हमें सत्य मार्ग पर, परमार्थ के मार्ग पर चलना चाहिए, कोई क्या कहता है इसका ध्यान ना दे। तीसरा गुरु भगवान दत्तात्रेय ने आकाश को बनाया और आकाश से दत्तात्रेय जी महाराज सीखते हैं कि आकाश अनंत है, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा भी अनंत है। भगवान श्री हरि नारायण सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। परमात्मा कुत्ते में भी परमात्मा है, बिल्ली में भी परमात्मा है, चींटी में भी परमात्मा है, इसलिए सभी से प्रेम करें, हम जीवों से प्रेम करें, सभी से प्रेम करें, पोषण करें, ना कि हम शोषण करें। तो भगवान दत्तात्रेय ने आकाश से सीखा कि भगवान दत्तात्रेय ने आकाश से यही सीखा कि सभी जीवों से हम प्रेम करें। चौथा गुरु भगवान दत्तात्रेय ने जल को बनाया। जल से क्या सीखा? भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि जिस प्रकार से जल को यदि हम गर्म कर दें कुछ देर के बाद वह ठंडा हो जाएगा, और जल को यदि हम बर्फ बना दे तो वह भी कुछ देर के बाद में वह पिघल जाता है, अपने स्वरूप में आ जाता है। कहने का भाव यह है, भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि मानो कि व्यक्ति को अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, अपने हृदय की शीतलता को नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने जल से ये सीखा कि परिस्थिति कैसी भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, जिस प्रकार से जल अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, ठीक इसी प्रकार से हमें भी अपने हृदय की शीतलता को जल की भांति स्थिर रखनी चाहिए। कभी भी हमें अपने हृदय की शीतलता को हटने नहीं देना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने चौथे गुरु बना करके, जल को चौथा गुरु बना करके ये सीखा। भगवान दत्तात्रेय ने पांचवा गुरु बनाया अग्नि को। भगवान दत्तात्रेय ने अग्नि से क्या सीखा? अग्नि से दत्तात्रेय जी महाराज सीखते हैं कि वह अग्नि में कोई भी चीज यदि डालो तो जल करके भस्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जीवन में अगर आप तरक्की के रास्ते पर चल रहे हैं तो मान सम्मान में ना उलझें, क्योंकि यदि आप मान सम्मान में उलझे रहेंगे तो आप स्थिर हो जाएंगे। जैसे आग सब कुछ जला देती है, ठीक इसी प्रकार से यदि आप प्रगति के मार्ग पर चलते हैं तो आगे बढ़ते रहें। भगवान दत्तात्रेय ने पांचवा जो गुरु थे उन्होंने अग्नि को बनाया, और अग्नि को गुरु बना करके भगवान दत्तात्रेय ने यही सीखा कि यदि हम प्रगति के मार्ग पर चल रहे हैं तो उस पर हम मान सम्मान अपमान पर ना ध्यान दें और हमें अपने कार्य के, अपने प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए।